हस्तमैथुन की बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि आज का युवा इस बीमारी में धंसता जा रहा है और अपना शरीर और दिमाग को कमजोर बनाता जा रहा है। अगर वह हस्तमैथुन की इस बुरी आदत को छोड़ दे तो वह एक चमकदार शरीर और पावरफुल ब्रेन को पा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हस्तमैथुन करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। हम इस वीडियो में हस्तमैथुन के ऐसे नुकसान बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी नसें हिल जाएगी और आप हस्तमैथुन की यह गंदी आदत को छोड़ने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस हस्तमैथुन की गंदी आदत से छुटकारा पा सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। इससे पहले आप समझे कि हस्तमैथुन की आदत कोई भी व्यक्ति खुद से नहीं सीखता। यह गंदी आदत दूसरा व्यक्ति ही सिखाता है और धीरे धीरे उसकी यह आदत एक बुरी लत में बदल जाती है जो कि समय के साथ व्यक्ति के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। हस्तमैथुन के बारे में कई अफवाहें हमारे समाज में फैली हुई है। हस्तमैथुन के बारे में कम जानकारी होने के कारण और इस बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात न करने के कारण लोग इस लत से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैं यहाँ आपको हस्तमैथुन के वो नुकसान बता रहा हूँ जो लोग हस्तमैथुन के कारण सामना करते हैं। पहला नुकसान, शरीर का कमजोर हो जाना। इस दुनिया में सभी लोग इसलिए मेहनत करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें एक बेटर लाइफ मिल सके, वे अच्छा खाना खा सके, अच्छी लाइफ बिता सके। पर हस्तमैथुन करने से आप खुद की लाइफ को बेटर बनाने की बजाय और ज्यादा खराब बना देते हो। हस्तमैथुन करने से कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं बन सकती। यह आपकी बॉडी में कमजोरी लाता है। आपने जरूर नोट किया होगा जब आप हस्तमैथुन कर लेते हो उसके बाद आपके अंदर की शक्ति कम हो जाती है। आपको ऐसा लगता होगा जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसे पाने के लिए आप फिर से अपने लिए कुछ खाने की चीजें ढूंढने लग जाते हो। यह बात आप समझ लो कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो इस लत को छोड़ना होगा, वरना एक समय ऐसा भी आएगा जब इस लत के कारण आप अपना अच्छा स्वास्थ्य भी खो दोगे और आपके अंदर कमजोरी पैदा होने लगेगी। दूसरा नुकसान, खुद के प्रति ग्लानि होना। हम जब भी हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन करने के बाद हम खुद से घृणा करने लग जाते हैं। हमें खुद के प्रति मन में ग्लानि होती है कि जो कि हस्तमैथुन से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिले। हस्तमैथुन करने के बाद ठीक उसका उल्टा होता है, तो फिर हस्तमैथुन करने का फायदा क्या? अगर यह हमें खुशी न दे तो इससे दूर रहना ही सही है। अगर हम अंदर से खुश रहेंगे और हमारे अंदर हमारे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, इससे हम कोई भी परेशानी या काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे अंदर की शक्ति ही हमें मजबूत बनाती है। जिस इंसान के अंदर जितनी अच्छी आदतें होगी वह इंसान उतना ही मजबूत होगा, जिसके अंदर बुरी आदतें होगी वह उतना ही कमजोर होगा। इसलिए हस्तमैथुन करने से अगर आपको ग्लानि होती है तो इसे छोड़ दे। अगर आप खुद की नजरों में ही गिर जाओगे तो पूरी दुनिया से आप नजर कभी नहीं मिला सकते। तीसरा नुकसान, पेनिस में सूजन आ जाना। कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत तेजी से हस्तमैथुन करने लगते हैं, जिस कारण उनका वीर्य स्पर्म से पहले निकलने वाला तरल पानी उनके पेनिस की मांसपेशियों में चला जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि व्यक्ति के पेनिस में सूजन आने लगती है और तब तक रहती है जब तक वह वापस ब्लड में न मिल जाए। ऐसा बार बार होने पर यह गंभीर बन जाती है और यह सूजन आसानी से जाती नहीं है। इसलिए इससे दूर रहने के लिए हस्तमैथुन की लत से ही दूर रहे। अगर यह लत ही नहीं होगी तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगी। चौथा नुकसान, मानसिक तनाव का होना। आप मानो या ना मानो पर हस्तमैथुन आपके अंदर टेंशन पैदा करता है। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपने जरूर यह ध्यान दिया होगा कि हस्तमैथुन के बाद आप बहुत ही बुरा महसूस करते होंगे। मास्टरबेशन आपको काफी मानसिक तनाव दे सकता है। यह तनाव ऐसा होता है जिसमें आप खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, अपने बारे में आप बुरा सोचते हैं। लगातार अगर आप तनाव में रहेंगे तो आप अवसाद का शिकार हो सकते हैं। मास्टरबेशन करने से कई बार घबराहट भी पैदा होती है। अगर आपका माइंड टेंशन में रहेगा तो आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर टेंशन से दूर रहना है तो हस्तमैथुन की आदत छोड़ दे। पांचवा नुकसान, शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना। हमारे वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं जो कि हमारे पिता बनने में सहायक होते हैं, परंतु जो लोग रोजाना हस्तमैथुन करते हैं उनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। मास्टरबेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उसके बाद उसके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी के कारण वह पिता बनने से भी वंचित रह जाता है। अगर आपके अंदर शुक्राणु कम हो गए तो आप टेंशन में आ जाएंगे और यह तनाव आपकी सेहत खराब कर देगा। इसलिए अपनी शादी के बाद अच्छे जीवन के लिए अभी से सोचे और इस लत से दूर रहे। छठवां नुकसान, पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। अच्छी सेहत के लिए हमारा पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वह मशीन होती है जो भोजन में से निचोड़ निकाल कर हमारे
शरीर को देती है, जिससे हमारा शरीर बलवान और स्वस्थ रहता है। अगर पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हमारी सेहत कमजोर होने लगती है। हस्तमैथुन करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। हस्तमैथुन हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिस कारण हमारा पाचन तंत्र बहुत ही मंद गति से अपना कार्य करता है और खाना सही ढंग से पचने में काफी समय लगता है। हस्तमैथुन करते वक्त जो पहला गीला द्रव निकलता है उसमें प्रोटीन होता है, जो सेल संरचना के लिए आवश्यक होता है। आप ये जरूर जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना अहम है। इसका लगातार स्खलन आपको दुर्बल बना देता है, इसलिए पाचन तंत्र को अच्छा बनाए रखने के लिए हस्तमैथुन से दूरी बनाएं। आशा करता हूँ कि आपको यह मार्गदर्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती रहेगी। आप सभी के लिए प्रार्थना, आप सभी के लिए मंगल कामना। जय श्री राम।